हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। कल मैंने आपको प्रेजेंट और पास्ट टेंस कंप्लीट कराया था। अगर आपने मेरा कल वाला सेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस भी 4 टाइप्स के होते हैं: इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए, फर्स्ट देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें ये हमारी वर्ब होती है विल और शैल। वर्ब यूज़ होंगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, ठीक। और जैसे ये मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाए हैं। अब देखिए, फ्यूचर के 4 पार्ट्स होते हैं। इसमें हम चारों में विल और सेल ही यूज़ करेंगे। बस उसमें हर टेंस में कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड हो गई है, आगे इसमें कुछ और ऐड हो गया है। इस पूरा फ्यूचर टेंस विल और शैल के ऊपर ही बेस्ड है। जैसे फर्स्ट में यूज़ होगी विल और सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, वी शैल गो टू दिल्ली टुमारो। हम कल दिल्ली जाएंगे। अब शैल कहाँ यूज़ करेंगे, विल कहाँ यूज़ करेंगे, वो इसके बाद मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। सेकंड होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें विल सेल एक्स्ट्रा ऐड होगा आपका प्लस बीई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। आईएनजी हमारे सभी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते ही हैं। एग्जाम्पल, वी शैल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। इसमें देखिए, शैल बी ऐड हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी लगा दिया है। थर्ड परफेक्ट है। अब देखिए, परफेक्ट आ गया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज़ होनी ही होनी है। हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, सब में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करी है। अब देखिए, इसमें एक्स्ट्रा क्या होगा, विल और सेल तो यूज़ होगा ही होगा क्योंकि सारे फ्यूचर में यूज़ होता है। हम इसमें हैव एक्स्ट्रा लगाएंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमारे परफेक्ट में आती है। एग्जाम्पल, वी शैल हैव गोन टू दिल्ली टुमारो। ये हमारी होगी हेल्पिंग वर्ब। वी शैल हैव और गोन हमारी होगी मेन वर्ब। ये हमारी मेन वर्ब तो है ही, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। विल सेल अगेन यूज हुआ इसमें। इसमें एक्स्ट्रा यूज होगा आपका हैव बीन और कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। तो वी शैल हैव बीन गोइंग टू दिल्ली टुमारो। अब देखिए, अगर हम तीनों टेंस को एक बार देखते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उसमें देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सब में लगेगी। परफेक्ट टेंस में हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगती है तो सब में लगेगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी तो लगता ही है। अब देखिए, हम विल और सेल यूज कहाँ करते हैं ये मैं आपको समझाती हूँ। हम टेंस कंप्लीट करने के बाद फिर उनकी एग्जाम्पल करेंगे, जिससे हमें ये अच्छे से पता लग जाएगा कि कौन से जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो कहाँ पर और कैसे अप्लाई होंगे। देखिए, हमने पढ़ा है आई और वी, इनके साथ हम सेल यूज करते हैं। और जो मेरे नॉर्मल केसेस हो गए उनमें हम विल यूज करते हैं। अब नॉर्मल केसेस कौन से होते हैं, ही, शी, इट, कोई नेम वगैरह। दैट मीन्स आई और वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ हम विल यूज करते हैं। अब देखिए, आई और वी के साथ शैल तो यूज होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। इसके अलावा एग्जाम्पल देख लीजिए, ही विल गो टू दिल्ली टुमारो। देखिए, आई वी के साथ सेल यूज किया है, बट आई वी के साथ हमारा विल भी यूज होता है। पर एक पर्टिकुलर केस में होता है। वो कौन सा केस होता है, वो होता है अगर मेरा डिटर्मिनेशन हो। अगर हमारे सेंटेंस से हमें डिटर्मिनेशन वाली फीलिंग आ रही है, हमें लग रहा है कि उसमें कुछ चीज डिटरमाइंड होके बोली गई है, तो हम वहां पे आई वी के साथ विल लगाएंगे, शैल नहीं लगाएंगे। जैसे, आई विल क्लियर दिस एग्जाम। इसमें ये बंदा बोल रहा है कि मैं इस साल, आई विल क्लियर दिस एग्जाम ऑन दिस ईयर।
इस साल में एग्जाम क्लियर कर लूंगा, ये ओनली बोल ही नहीं रहा है, एक डिटरमाइंड करके बोल रहा है, मतलब अंदर से एक बहुत कि मेरे को ये करना ही करना है, इस सीक्वेंस पे बोल रहा है। तो हम यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेशन आ गया है, तो हम यहाँ पे आई के साथ हमने विल यूज किया है, ठीक है। देखिए आई वी के साथ हम विल यूज करते हैं, ठीक है। वो किस कंडीशन में करते हैं, जब हमारे सेंटेंस में हमें डिटर्मिनेशन दिया होता है, जैसे आई विल क्लियर दिस एग्जाम ऑन दिस ईयर। दैट मीन्स मैं इस एग्जाम को इस साल क्लियर डेफिनेटली कर लूंगा। जो सेंटेंस इस फीलिंग्स के साथ बोला जाता है, एक डिटरमाइंड होके डिटर्मिनेशन के साथ बोला जाता है, वहां पर हम आई के साथ विल का यूज करते हैं। अब देखिए हमने पढ़ा नॉर्मल केसेस में ही सी जो भी कुछ उनमें विल यूज होता है, बट जैसे ही शी इट जो भी नॉर्मल केसेस है उनमें शैल भी यूज होता है। वो कब यूज होता है, जब कंपल्सन हो किसी चीज का। जैसे यू शैल डू इट टुमारो। इसमें हम किसी को बोल रहे हैं कि तुम्हें ये काम डेफिनेट कल करना ही करना है, तुम कल ये काम करोगे। सिर्फ एक जस्ट नॉर्मल लैंग्वेज में उसे नहीं बोला है, उसे कंपल्सन दिया गया है कि तुम्हें ये काम करना ही करना है। तो अगर मुझे कंपल्सन दिया होगा तो मैं नॉर्मल केसेस में भी सेल यूज करूंगी, अदरवाइज मैं विल यूज करती थी, ठीक है। देखिए अब इसको एक बार फिर से अच्छे से देख लेते हैं। ये आपके एग्जाम में जब एरर डिटेक्शन आएगा उसमें बहुत हेल्प करेंगे। यहाँ पे हम कंसेप्ट पढ़ लेंगे। जब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं हमें लगता है हमें सब कुछ आ गया, बट जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उससे हमें हमारे कंसेप्ट को अप्लाई करना आता है और हमारी नॉलेज इंप्रूव होती है। देखिए मैंने बताया आई और वी के साथ हम सेल यूज करते हैं, ठीक है। विल भी यूज करते हैं, बट वो कौन सी कंडीशन होती है, वो डिटर्मिनेशन वाली कंडीशन होती है। जब आप ये बोलोगे कि मुझे ये काम करना ही करना है, एक एंथुजियाज्म के साथ अंदर से बोलो कि मुझे कोई चीज करनी ही करनी है, तो आप वहां आई वी के साथ विल यूज करोगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हम नॉर्मल केसेस में नॉर्मल केसेस कौन से होते हैं हमारे, आई वी को छोड़कर जितने भी बचते हैं, ही शी इट दे, जितने भी बच रहे हैं उनके साथ हम विल यूज करते हैं। बट इनके साथ हम शैल भी यूज करते हैं, तो उसमें हमारी कंडीशन कौन सी होती है, कंपल्सन वाली। जब आपको किसी चीज के लिए बिल्कुल कंपल्सन दिया गया हो, कोई काम कंपल्सरी हो करना, तो आप ही शी इट दे इन सब के लिए साथ में शैल का यूज करोगे। जब ये आपको कैसे पता, जब आप सेंटेंस पढ़ोगे उसको पढ़ने के बाद आपको लगा कि इसमें डिटर्मिनेशन है तो मुझे आई वी के साथ विल यूज करना है, या इनके साथ कंपल्सन है तो मुझे वहां पे विल यूज करना है या फिर शैल यूज करना है, ठीक है। अब देखिए हमारे फ्यूचर ये हमारे टेंस के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। हमने पढ़े थे टेंस के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगेन इनके हमने फोर पार्ट्स पढ़े। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको मैंने सिंपल प्रेजेंट भी बोला, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगेन पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद हम एडवांस टेंसेस पढ़ते हैं। एडवांस टेंसेस भी बोल सकते हो आप, या फिर बोलो कंडीशनल सेंटेंस। ये होते हैं हमारे कंडीशनल टेंसेस। देखिए कंडीशनल, इसमें कंडीशन वर्ड आया हुआ, दैट मीन्स इसमें कुछ ना कुछ कंडीशन दी होगी। अब देखिए इसको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
यहाँ पे हमारी कंडीशन होगी और यहाँ पर हमारा रिजल्ट होगा। अब देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कंडीशन शो करते हैं, जैसे आपका इफ आ गया, व्हेन आ गया, until, unless, provided, as soon as, और no sooner, एक्सेट्रा। इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो आपकी कंडीशन शो करते हैं। इफ अगर ऐसा होता तो ये हो जाता, जब ये हो रहा था तभी, अगर ये नहीं होगा तो अगर मैं सेंटेंस में कुछ कंडीशन देके, कुछ कंडीशन लेके सेंटेंस कंप्लीट किया गया तो उन्हें हम कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। दो पार्ट्स हो गए, एक तो कंडीशन हो गए, एक से सेंटेंस आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक में कंडीशन होगी, दूसरे में रिजल्ट होगा। अब ऐसा नहीं कंडीशन वाला हमेशा फर्स्ट पार्ट ही हो और रिजल्ट वाला सेकंड भी हो, ऐसा नहीं हो, ये कंपल्सन नहीं है। बट ये कंपल्सरी है कि एक पार्ट में आपके कंडीशन होगी तो दूसरे पार्ट में आपका उसका रिजल्ट दिया होगा। इसके 3 रूल होते हैं, अब उनको हम थॉरोली स्टडी करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन कंडीशनल टेंसेस से ही बनते हैं, तो आप इनको अच्छे से ध्यान से समझिएगा। रूल नंबर 1, ये हमारा कंडीशन है, कंडीशन से कुछ रिजल्ट निकला। अब देखिए, जो ये कंडीशन है अगर ये आपकी प्रेजेंट टेंस में होती है तो आपके रिजल्ट में मोडाल्स यूज होते हैं जो हमारे विल, शैल, कैन, यूज टू, ऑट टू, ये सब मोडाल्स होते हैं और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, अब देखिए, प्रेजेंट टेंस में आपको पढ़ा चुके हैं। प्रेजेंट टेंस मुझे कैसे पता लगेगा, वो है उसमें एस या ईएस लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, डू होगा या डज होगा। सेंटेंस में जो मेरा सेंटेंस होगा उसके मैं मेन वर्ब में देखूँ एस या ईएस है, या उस सेंटेंस में डू का यूज हुआ है या डज का यूज हुआ है। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ये प्रेजेंट टेंस मतलब सिंपल प्रेजेंट वाला है आपका। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आपकी कंडीशन प्रेजेंट टेंस में है तो जो उसका रिजल्ट होगा उसमें हमारे मोडाल्स यूज होने चाहिए, मोडाल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ऊपर लिख भी देती हूँ, कंडीशन प्रेजेंट में है, देन आपका रिजल्ट जो होगा उसमें मोडाल्स यूज होंगे, विल, शैल, मे, मस्ट, ऑट टू। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको ध्यान रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। एग्जाम्पल, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस। देखिए, इफ यू वर्क हार्ड, इफ जिस सेंटेंस के जिस पार्ट में इफ यूज होता है उस पार्ट को हम कंडीशन बोलते हैं। ये मेरा कंडीशनल पार्ट हो गया, रेस्ट वाला पार्ट आपका रिजल्ट शो करता है। देखिए, इफ यू वर्क हार्ड, अब ये कंडीशन वाला, अब मुझे चेक करना है क्या ये प्रेजेंट में है। यू वर्क हार्ड हमने प्रेजेंट के इंडेफिनिट में क्या देखा था, यहाँ पे मैं आपको सेंटेंस भी
रिवाइज कराती हूँ। हमने देखा था कि उसमें जो सिंगुलर फॉर्म होती है उसमें हम मेन वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं, और जो प्लूरल फॉर्म होती है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, यू हमारा नाउन है जो कि प्लूरल है, वर्ब हमारी मेन वर्ब है। अब ये प्लूरल है, इस वजह से इसमें एस या एस नहीं आया है और हार्ड। दैट मीन्स ये कौन सा टेंस हो गया मेरा, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट में है तो मुझे रिजल्ट में क्या मोडाल्स यूज करने होंगे, तो यहाँ पे विल मोडाल यूज हुआ है। दैट मीन्स ये मेरा सेंटेंस सही है। सपोज यहाँ पे विल ना लिखा होता, वुड लिखा होता, तो हम देखते इफ वाला से, अब इसको ऐसे देखना है, इफ से स्टार्ट हुआ है, दैट मीन्स ये पूरा कंडीशनल सेंटेंस है मेरा। अब इफ जिस पार्ट में आपका इफ आया है वो आपका कंडीशनल पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम कंडीशनल पार्ट चेक करते हैं कि वो किस टेंस में है। हमने देखा ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, आप इसे प्रेजेंट बोले सिंपल, ये प्रेजेंट टेंस में है। अगर मेरा कंडीशनल पार्ट प्रेजेंट टेंस में है तो जो रिजल्ट वाला पार्ट है उसमें मेरे मोडाल्स यूज होने चाहिए। तो बट यहाँ पे तो यू वुड लिखा है तो इसका मतलब वुड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे विल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इसका रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 में क्या होता है, आपकी कंडीशन और ये है आपका रिजल्ट। इसमें कंडीशन आपकी पास्ट टेंस में होगी। अगर आपकी कंडीशन पास्ट टेंस में है तो रिजल्ट में वुड, मतलब जो हमारे मोडाल्स हैं उनकी पास्ट फॉर्म यूज होगी। वुड, शुड, यूज टू, कुड, माइट एक्सेट्रा, बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। ठीक है, जब मुझे कोई सेंटेंस गिवन होगा मैं पहले चेक करूंगी कि उस सेंटेंस में कंडीशन वाला पार्ट कौन सा है। जो मैंने आपको बताए थे इफ, व्हेन, अनटिल, अनलेस, इस तरह के वर्ड जिस भी पार्ट में आएंगे वो आपका कंडीशनल पार्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं चेक करूंगी कि मेरा कंडीशन वाला पार्ट कौन से टेंस में है, वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है। मुझे पता रहता है वो पास्ट में है, वो पास्ट में है तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा जो रिजल्ट है, जो उसका नेक्स्ट वाला पार्ट है, उसमें मोडाल्स की पास्ट फॉर्म यूज होगी। एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं। इफ he did his work, he would not be regret himself। देखिए, सपोज कीजिए मुझे सेंटेंस दिया हुआ था, इसके बाद मुझे क्या करना है, ये सेंटेंस मेरे सामने आया है, मैंने देखा इसमें कंडीशनल पार्ट कौन सा है, इफ लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाला पार्ट मेरा कंडीशनल हुआ। उसके बाद मैंने चेक किया मेरा कंडीशनल पार्ट कौन से टेंस में है। अब देखिए, मैंने आपको जब पास्ट टेंस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, और अगर वो इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें डिड यूज होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आया ही डिड हिज वर्क, मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब समझना भी सिखाया था। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ब आई है, डिड। ये भी बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो मेन वर्ब के साथ ही आएगी, मेन वर्ब के बिना नहीं आएगी। अगर आपके सेंटेंस में एक ही वर्ब आई है दैट मीन्स वो क्या हो गई आपकी मेन वर्ब। अब मेरी यहाँ पे डिड जो है मेन वर्ब है। अब जो डिड है ये डू की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट, सेकंड। डू या डज, इनकी सेकंड फॉर्म डिड होती है। डिड सेकंड फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म किस में यूज होती है, पास्ट में। यहाँ से मुझको ये समझ में आ जाता है कि मेरा कंडीशनल पार्ट जो है ये पास्ट टेंस में है। ये पास्ट में है तो रिजल्ट में मोडाल्स की
पास्ट फॉर्म यूज होनी चाहिए, तो ही वुड नॉट बी रिग्रेट हिमसेल्फ, वुड जो कि मोडाल्स की पास्ट फॉर्म है, तो ये मेरा सेंटेंस करेक्ट है। देखिए अब इसको मैं एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करती हूँ। इफ he came here, we will go to park। इफ क्लोज वाला सेंटेंस आपका कंडीशनल सेंटेंसेस होता है। इसमें ये मुझे पहचानना है कौन सा टेंस है। इसमें केम आया है, सिर्फ एक वर्ब आई है केम, एक ही वर्ब आई है, वो है आपकी मेन वर्ब। जो मेन वर्ब है वो भी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है कम की। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में यूज होती है? आपके पास्ट टेंस में। दैट मीन्स मेरा ये वाला पोर्शन पास्ट टेंस में, तो इसका आगे वाला पोर्शन जो है वो भी मेरा पास्ट फॉर्म में होना चाहिए। बट वी विल गो टू पार्क, ये विल जो है ये तो प्रेजेंट फॉर्म है मोडाल्स की, दैट मीन्स यहाँ पे विल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए वुड। विल की पास्ट फॉर्म वुड होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे है। ठीक है, अब ये वाला हो गया हमारा रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 समझते हैं। रूल नंबर 3 में क्या है? आपकी कंडीशन पास्ट परफेक्ट टेंस में होगी। आपकी कंडीशन पास्ट परफेक्ट टेंस में होती है तो आपका रिजल्ट में वुड, शुड, दैट मीन्स जो आपकी मोडाल्स होती है उनकी पास्ट फॉर्म तो यूज होगी ही, एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जाएगा? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सारी मोडाल्स हैं जो उनकी पास्ट फॉर्म यूज होगी। देखिए मैंने आपको बताया था परफेक्ट हुआ, परफेक्ट है, इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है। अब देखिए इसका कंडीशन अगर परफेक्ट टेंस में है तो आपके रिजल्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इफ आई हैड a if I had a car, I would have gone to देहरादून। इफ क्लोज को चेक करते हैं। हेड आया है, सिर्फ एक ही वर्ब आई है, ये आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब है। अब देखिए ये मेन वर्ब है तो जबकि जो आपकी मेन वर्ब वो क्या है? वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मैंने आपको बताया था हैज या हैव की सेकंड फॉर्म हेड होती है। ठीक है, तो ये मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं हुआ। इफ अगर आप बोलोगे आई हैड अ कार, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होता। अगर ये ऐसे होता आई हैड अ कार, यहाँ पे 2 बार हेड आया। अब हम चेक करते हैं, ये वाला हेड आया है, 2 वर्ब यूज हुई हैं, इसका मतलब एक इनमें मेन वर्ब होगी, दूसरी हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, अगर ये वाली हेल्पिंग वर्ब तो मेन वर्ब से पहले आती है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेड किस में यूज होता है? परफेक्ट में। परफेक्ट टेंस है तो आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी चाहिए मेन वर्ब की। तो देखिए हैड जो कि आपकी हैज या हैव की थर्ड फॉर्म है ऑलरेडी, तो ये वाला टेंस आपका कौन सा हो गया? ये आपका हो गया है पास्ट परफेक्ट टेंस। बट अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ब यूज हुई है। ठीक है, वो आपकी मेन वर्ब है, वो भी सेकंड फॉर्म यूज हुई है वर्ब की। दैट मीन्स ये आपका टेंस कौन सा हो गया? ये हमारा है पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। मैंने आपको बताया था जब आपका कंडीशनल क्लोज सिंपल पास्ट टेंस में होता है तो जो आपका रिजल्ट वाला क्लोज होता है उसमें हम मोडाल्स की पास्ट फॉर्म यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। मोडाल की पास्ट फॉर्म है तो यहाँ पे हैव नहीं आना चाहिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, गो आएगा। ठीक है, अब मुझे इसी को पास्ट परफेक्ट में दिखाना है। कैसे दिखाएंगे?
इफ आई हैड a car, I would have gone to देहरादून. Now this sentence is correct. कैसे? दो वर्ब आई हैं. जो फर्स्ट आती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, सेकंड वाली आपकी मेन वर्ब होती है. मैंने चेक किया, मेरी मेन वर्ब जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है. हेल्पिंग वर्ब हैड आई है. हैड आपकी किस में आती है? परफेक्ट टेंस में आती है. परफेक्ट टेंस है, हेड यूज हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है. तो कौन सा टेंस हो गया ये? पास्ट परफेक्ट टेंस. अब पास्ट परफेक्ट टेंस है तो मेरा आगे वाला रिजल्ट वाला क्लॉज जो है उसमें विल, सेल, जितने भी मॉडल्स हैं उनकी पास्ट फॉर्म यूज होनी चाहिए, हैव भी यूज होना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज होनी चाहिए, जो कि इसमें हुई है. दैट मीन्स हमारे वाला सेंटेंस करेक्ट है. अब थोड़ा सा मैं आपको और समझाती हूँ, उसमें क्लॉज समझाती हूँ, इसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे. देखिए, जो हमारी क्लॉज होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं. एक तो होती इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होती है डिपेंडेंट क्लॉज. इसको आप सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, इसको आप प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं. अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल समझा रही थी, मैंने आपको बताया था, इफ आई हैड a car, I would go to Delhi. इसी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, इसमें कौन सी मेरी प्रिंसिपल क्लोज है, कौन सी सब ऑर्डिनेट क्लोज है. देखिए, इफ आई हैड अ कार, अगर मेरे पास कार होती मैं दिल्ली जाती. तो अगर मेरे पास कार होती तभी तो मैं दिल्ली जाती ना. दैट मीन्स ये वाला जो है आपका, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लोज है, क्योंकि इंडिपेंडेंट बात बता रहा है, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. ये होती तभी तो जाते ना. तो ये आपका कौन सा हो गया? डिपेंडेंट क्लोज. दोनों क्लोज में जो डिपेंड करेगा दूसरे पर वो होगा आपका डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लोज. और जो इंडिपेंडेंट होगा, जो देखो जो आपको कंडीशन बताएगा वही तो इंडिपेंडेंट होगा ना. अगर ये होता, फिर आगे मैं इससे रिलेटेड बात कहती हूँ कि मैं ये करती या वो करती या ये ऐसे होता तो वैसे होता, तो वाली क्लोज आपकी इंडिपेंडेंट क्लोज होती है. अब देखिए, इसको पढ़ने का मेन पर्पज क्या है? इसको पढ़ने का मेन पर्पज ये है कि अगर आपकी प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में है तो आपकी डिपेंडेंट क्लोज मस्ट बी इन पास्ट टेंस, मस्ट बी इन पास्ट टेंस. क्यों? क्योंकि ये तो इस पे ही डिपेंड करती है. जब यही एक्शन पास्ट में हुआ है तो वो भी तो पास्ट में होना चाहिए ना. इसलिए अगर आपकी इंडिपेंडेंट क्लोज पास्ट में है तो आपकी डिपेंडेंट क्लोज भी पास्ट में होगी. अगर ये आपकी प्रेजेंट में है तो ये वाली क्लोज आपकी प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है. तब डिपेंड नहीं करेगा. अगर ये प्रेजेंट में है, प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जब ये पास्ट में होगा तो ये आपका पास्ट में ही होना चाहिए. बट अगर मेरी इंडिपेंडेंट क्लोज ही प्रेजेंट में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. इसका अगर हम रिवर्स बात करते हैं, अगर मेरी ये वाली क्लोज जो है पास्ट टेंस में है तो ये किसी भी टेंस हो कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, क्योंकि वो तो डिपेंडेंट क्लोज है और ये इंडिपेंडेंट क्लोज है. ये तो किसी पे डिपेंड करती ही नहीं है. तो उसके पास परफेक्ट फ्यूचर किसी टेंस में होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, एक एग्जांपल से समझाती हूँ.
हमने सारे टेंस इफ से किए हैं। थोड़ा अलग से देखते हैं। द टीचर सेड दैट द सन rises in the ईस्ट। देखिए